और चलिए हम आपको सुल्तानपुर की हकीकत दिखाते हैं कि नेताजी इस कोरोना काल में आम जनता के लिए कितने काम आ रहे हैं। न्यूज़ वन इंडिया की टीम सुल्तानपुर से विधायक सूर्यभान सिंह के आवास पर जब पहुंची तो काफी देर बाद पता चला कि विधायक जी घर पर हैं ही नहीं। लेकिन उनके प्रतिनिधि से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि विधायक जी इस कोरोना काल में जनता के साथ पूरी तरीके से काम में जुटे हुए हैं। आप भी सुनिए क्या कहा विधायक प्रतिनिधि ने। पहुंचे हैं सुल्तानपुर के विधानसभा के विधायक माननीय श्री सूर्यभान जी के घर पर और जानते हैं, मिलते हैं उनसे और जानते हैं कि इस कोरोना काल में वो क्या कर रहे हैं और किस तरह से लोगों की सेवा कर रहे हैं। कोई है नहीं क्या है? कौन हो तुम? कर्मचारी हैं। क्या नाम है? अमन। तो कहाँ है बेटा जी? विधायक जी घर पे हैं। तो बुलाएंगे उस बात के लिए। जी। तो कर्मचारी से हमारी उनकी बात हुई है, उनका कहना ये है घर पे हैं, बुला दे रहे हैं, बात कर लीजिए। देखते हैं कि वो मिलते हैं या मिलने से इनकार करते हैं, देखना भी बाकी है। जब हम जैसे पत्रकारों का मिलना इतना दूभर है तो आप सोच सकते हैं आम जनता का मिलना क्या होगा। तो कोशिशें हुई अंदर जाने की और अंदर पहुंच भी गए हैं, लेकिन आपको बता दें कि उसके बाद विधायक जी से मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन विधायक सूर्यभान सिंह के बेटे रुपेश सिंह से बात जरूर हुई है। उन्होंने बताया कि निरंतर कोरोना काल में कई काम किए जा रहे हैं और वो निरंतर चलता रहेगा और जितना हो पा रहा है लोगों की हम लोग मदद कर रहे हैं। कहने का आशय ये है कि इस कोरोना काल में विधायक जी ने जन सम्मान के लिए क्या क्या किया और क्या कभी करने की उनकी इच्छा है और क्या करना चाहते हैं। देखें, ये कोरोना काल का संकट बहुत विकट है और इस स्थिति में जो है सबको मिलकर के काम करने की आवश्यकता है। जनप्रतिनिधियों की अपनी एक जो है क्या नाम है अभी जो है एक मतलब जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी के तहत शुरू में जैसे भी कोरोना काल का समय शुरू हुआ उस समय जो है लोगों को जो है RT-PCR टेस्ट निगेटिव आता था। उस स्थिति में बड़ी दिक्कत हो जाती थी, न तो उनको जो है प्राइवेट में कुछ ऐसा मिल पाता था, न सरकारी में कुछ ऐसी व्यवस्था थी। L1 और L2 के अस्पताल जो बनाए गए थे वो कोविड पेशेंट के लिए थे। ऐसे समय में सरकार के द्वारा यह प्रार्थना किया गया या बताया गया कि इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ऐसे में अस्पताल में जो है आइसोलेशन वार्ड बनाया गया और अस्पताल के ही जो है क्या कहते हैं इमरजेंसी में भी इसकी व्यवस्था की गई। देखा जा रहा है कि गैस की समस्याएं हैं बहुत ज़्यादा है और लोगों को ऑक्सीजन गैस नहीं मिल पा रहा है, उस और क्या कदम बढ़ाया गया? देखें, उसके तहत जो है वहाँ शासन सरकार में बात हुआ तो यूपीडा के द्वारा और एक और दो ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। काम भी शुरू हो गया है। अभी कोई काम शुरू करने में थोड़ा सा समय लग जाता है, लेकिन तब भी जो है सुल्तानपुर जिला अस्पताल और सुल्तानपुर के L1 और L2 में ऑक्सीजन उपलब्ध था और अभी आज भी उपलब्ध है। जिस तरह से यहाँ पर आबादी है सुल्तानपुर की, उस आबादी के हिसाब से जिस तरह से कोरोना के मरीज निकल के सामने आ रहे हैं, क्या उनके लिए अस्पतालों की बेड की व्यवस्था है? नहीं, देखिए ऐसा है, नए अस्पतालों में नए बेड की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अभी एक और अस्पताल के अंदर ही जो है कुछ बेड और तैयार किए जा रहे हैं जिसमें ऑक्सीजन की जो है क्या नाम है पाइपलाइन बिछाई जा रही है। उनके जो है तहत ऑक्सीजन में भी मतलब उनको भी ऑक्सीजन मिल सकेगा अगर संख्या बढ़ती है तो। अगर देखा जाए तो सारे स्कूल्स खाली हैं, सारे हॉस्टल्स खाली हैं। अगर वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर अगर उनको हायर करके और उन पर ही अस्पताल बना दिया जाए तो कैसा रहेगा? नहीं, देखें ऐसा है, जहाँ तक जो है स्कूलों की बात है जो है L1 अस्पताल जो है केनाई में चल रहा है तो वो स्कूल ही है, विद्यालय ही है, लेकिन वहाँ पे भी जो है अगर एक मरीज को देना होता है तो एक सिलेंडर की आवश्यकता पड़ जाती है। ऐसे में पाइपलाइन से काम नहीं चल पाता। तो ऐसे जहाँ पे पाइपलाइन है, जहाँ पे उनकी व्यवस्था हो सकती है, ऐसे जगहों पे रखना मरीज़ के लिए अच्छा होगा। और जहाँ तक डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की भी व्यवस्था करनी पड़ती है, अभी इस कोरोना काल में वो भी संक्रमित हो जा रहे हैं। ऐसे में कम जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता है। देखा आपने, ये थे सूर्यभान सिंह के पुत्र श्री रुपेश सिंह जी, जिनका कहना ये था कि उन्होंने सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं और कर भी रही हैं और चला भी रहे हैं। जो भी कालाबाजारी हो रही है, जितने भी गलत धंधे हो रहे हैं, जिस तरह से लोग कोरोना का अवसर का लाभ उठा रहे हैं, उसको रोकथाम कर रहे हैं और उनको करने नहीं दिया जा रहा है और उसकी पूरी तरह से कड़ाई से पालन की जा रही है। तो
विधायक सूर्यभान सिंह के बारे में उनके बेटे द्वारा जितने भी बातें कही गई है, दावे किए गए हैं, उनकी सच्चाई वहां के स्थानीय लोगों की जुबानी भी सुन लीजिए। सर इसमें सारे जनप्रतिनिधि सब पूरा सहयोग कर रहे हैं सर जी, पूरा सहयोग कर रहे हैं और सब हर बात को अच्छे से समझ रहे हैं, सब मानने के लिए तैयार हैं सर। कुछ तो आइसोलेट हो चुके हैं ना, हाँ जी, कुछ लोगों ने अपने आप को आइसोलेट कर रखा है कि वो बीमार। नहीं आइसोलेट कर रखा है सर, और सब अपने आप को बचाव के लिए सब अपने घर में हैं और सब उसके लिए एकदम कार्यरत हैं। मतलब कहने का आपका ये है कि यहाँ पर वो जो है कार्य कर रहे हैं। कार्य कर रहे जी सर, कार्य कर रहे हैं सब। विधायक वगैरह अभी सब कोरोना पॉजिटिव हैं और आइसोलेशन में हैं। वो अपने को फर्जी पॉजिटिव करा लिए हैं लोग कि हमको कहीं जाना न पड़े, कहीं निकलना न पड़े, अपना जीवन बचाओ है। और हमारी सरकार देख ही रहे हैं आप, चुनाव होंगे, रैलियाँ होंगी, कोरोना संक्रमण में इतनी त्राही मची है, इतने लाशों के ढेर लगे हैं जाके अंतिम संस्कार कराने के लिए, लेकिन हमारी संवेदनहीन सरकार, संवेदनहीन नेता, उनके अभी समझ में नहीं आ रहा। चुनाव रैलियाँ नहीं बंद करेंगे, चाहे दुनिया ख़त्म हो जाए, देश रहे या गर्त में जाए। मतदान के दिन जाते जाते वापस आते आते एक तरफ जैसे साला कच्चा वो पका हुआ आम बरसात में बिखरा जाते, यहाँ कोई मर रहा है, कोई वहाँ गिर रहा है, कोई वहाँ गिर रहा है। पूरे प्रदेश हजारों की संख्या में हमारा शिक्षक काल के गाल में समा गए और सरकार अभी संवेदनहीन बनी है। चुनाव करा के ही मानी, यही चुनाव इनको भारी पड़ेगा, जनता को सद्बुद्धि दे। आप देख सकते हैं किस तरह से शिक्षकों में आक्रोश है कि उनके शिक्षक किस तरह से इस कोरोना काल में ड्यूटी करके और वो अपनी जान गंवा चुके हैं और सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने इस चुनाव करा करके ही दम लिया और इसकी वजह से बहुत सारा नुकसान उनका हुआ है। तो कई जगहों पर न्यूज़ वन इंडिया की टीम जब रियलिटी चेक करने के लिए पहुंची तो विधायक जी पूरी तरीके से फेल साबित हुए, यानी कि लोगों के मन में काफ़ी आक्रोश देखने को मिला। हालांकि विधायक के बेटे लगातार ये बात कहते रहे कि हम लोग कोरोना के काल में संपूर्ण मदद कर रहे हैं, लेकिन जनता ने सीधे तौर पर नकार दिया है। तो सुल्तानपुर की हकीकत तो आपने देख ली है।